हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। बेटा नंबर्स, जब हम बात करते हैं नंबर्स की, इसमें तीन चीजें आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स के बारे में। बेटा जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा नंबर आपको पता होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और तीसरा नंबर आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेटा हम z से डिनोट करते हैं। कहीं पर भी z लिखा है इसका मतलब वो इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे कि आप एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल में 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, होल नंबर से 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये नंबर सिस्टम तो हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में नंबर्स कैसे होते थे, कैसे उनके पास 1 2 3 4 थोड़ा ना होता था हजारों साल पहले। तो वो कैसे करते थे नंबर्स के बारे में, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारी बुक के अंदर। हमारे बुक में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये कहता है रिटन हिस्ट्री इन बोन, कुछ बोन्स पे लिखा होता था। क्या मतलब है? While the decimal place value system we use today were perfected in the Indian subcontinent, the earliest physical evidence of humanity recording natural numbers take us deep into the heart of Africa. देखो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अभी तो आपके पास नंबर्स है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव। पुराने जमाने में नंबर्स थोड़ा ना होते थे, तो वहां पे कैसे पता चला, कैसे इसकी हिस्ट्री बनी, वो बताया गया है। यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। पहला है the Lembuna bone, discovered in the Lembuna mountain between South Africa and Swaziland, dates back approximately 35,000 years। 35,000 साल पहले की बात कर रहा है वो कहता है it is a bone featuring 29 distinct deliberately curved uniform sized notches। आप ये देखो जैसे कि यहाँ पे बोन पड़ी है, ऐसे वो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच में 35,000 साल पहले हमें कुछ बोन्स मिली है ना। उस पे क्या लिखा हुआ था? 29 डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, मतलब 29 जानबूझकर कर्व, ऐसे जानबूझकर कुछ उस पे नोचिंग हो रखी थी, नोचेस बना रखे थे। 29 डिस्टिंक्ट अलग अलग डिलिबरेटली कर्व्ड यूनिफॉर्मली साइज नोचेस थे उसके पास, ठीक है। मतलब पुराने जमाने में कुछ इस तरीके से काउंटिंग होती थी। ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक इशैंगो बोन मिली गई। इशैंगो बोन मिली फाउंड नियर द हेड वाटर ऑफ द नाइल रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये मिली आपको 20,000 बीसी के अंदर। ऐसी कुछ बोन्स मिली। उस बोन्स के ऊपर देखो ध्यान से क्या किया हुआ था, इसके ऊपर यहाँ पे 11 नोचेस थे, 11 तरीके से नोच किया गया था। यहाँ 13 तरीके से 13 थे, यहाँ 17 थे, यहाँ 19 थे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 11 13 17 19 आज की डेट में इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। याद है ना, प्राइम नंबर्स। और ये किसके बीच में है? प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर्स एक बोन के ऊपर नोच किए गए थे। तो पुराने जमाने में भी लोग जो होते थे ना, वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स थी उनके पास, या कुछ समझ लो कुछ उनके पास जरिया था, वो चीजों को काउंट कर सकते थे। वो जरिया यही था। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे कि मान के चलो ये एक बैग है, ठीक है ना, आपने गाय वगैरह को भेज दिया जंगल में, है ना, चरने के लिए, ग्रेस करने के लिए। तो जैसे 10 गाय है किसी के पास, वो 10 तो काउंट नहीं कर सकता था, तो वो क्या करता था, एक गाय को भेजता था तो एक पत्थर, पेडल, स्टोन वो एक बॉक्स में रख देता था। दूसरी गाय को भेजता था, दूसरा पत्थर उसमें डाल देता था। तीसरी गाय को भेजता था, तीसरा पत्थर डालता था। चौथी गाय को भेजता था तो चौथा पत्थर भेजता था। ऐसे अगर मान लो उसने 10 गाय, है ना, काउस को ग्रेस करने के लिए भेजा, तो वो यहाँ पे 10 पत्थर इकट्ठे कर लेता था कहीं पर भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी बॉक्स में, पोटली में, जमीन पर, कहीं पर भी। अब जब शाम को गाय ग्रेस करके वापस आती थी, एक गाय जैसे वापस आती थी वो एक पत्थर को निकाल देता था, दूसरी गाय आती थी दूसरा पत्थर निकाल देता था। तो
10 की 10 जब गाय वापस आती थी वो 10 के 10 पत्थर को बाहर निकाल देता था। दिस द वे ऑफ काउंटिंग। पुराने जमाने में वे ऑफ काउंटिंग ये था, आप काउंट ऐसे करते थे। अब मान के चलो 10 पत्थर आपने डाले क्योंकि 10 गाय गई थी, अब लास्ट में आपके पास 9 काउस वापस आ गई है, लेकिन इसमें एक पत्थर रह गया, तो समझ जाता था कि एक जो गाय है वो मिसिंग है, फिर वो उसे ढूंढने जाते थे। तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, पुराने जमाने में भी टेक्निक्स होती थी काउंट करने की। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.1 में, वो क्या कहता है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोहताल। लोहताल एक पोर्ट सिटी है, वहां पे एक्सचेंज होता है। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम होता था, मनी तो होता नहीं था, है ना। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप मुझे गेहूं दे दो, व्हीट दे दो, मैं आपको राइस दे दूंगा, आप मुझे पोटैटो दे दो, मैं आपको टोमेटो दे दूंगा। तो बार्टर सिस्टम चलता था। तो यहां लिखा है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोहताल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। पुराने जमाने की बात कर रहा है लोहतल जिले की, वहां पे कह रहा है कि वहां पे मसाले जो होते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं, उसको कॉपर इनगोट्स मतलब कॉपर की अशर्फिया समझ लो, उसके थ्रू एक्सचेंज किया जाता था। He received 15 ingots for every 2 bags of species। अगर आप उसे 2 स्पीसीज के बैग दोगे तो आपको 15 इंगॉट्स देगा, कॉपर की इंगॉट्स देगा। तो बताओ, if he brings 12 bags of species, अगर उसे 12 स्पीसीज के बैग्स चाहिए तो उसे कितने कॉपर के इंगॉट्स उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको कि 2 bags ऑफ स्पाइसेस, अगर 2 बैग स्पाइसेस के चाहिए तो उसे मिलेंगे 15 कॉपर इंगॉट्स। तो एक बैग के लिए क्या निकलेगा बेटा, एक बैग ऑफ स्पीसीज, है ना। अगर 2 बैग 15 कॉपर इंगॉट्स मिलते हैं तो एक बैग के लिए कितना मिलेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा 15/2। लेकिन उसके पास 12 बैग्स उसे चाहिए, 12 बैग्स, तो 12 बैग्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज के लिए उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, 2 बैग्स 15 रुपए के हैं सपोज, एक बैग 15/2 का हो गया, तो 12 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 2 6 12 90 कॉपर इंगॉट्स। यानी कि अगर आपको 12 बैग स्पाइसेस चाहिए तो आपको 90 कॉपर के इंगॉट्स उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये आपकी बुक का, ये आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स की सीक्वेंस को ध्यान से देखो, नंबर्स की सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ठीक है। नंबर्स की सीक्वेंस को ध्यान से देखो। ऑन वन कॉलम ऑफ द इशेंगो बोन इज 11 13 17 और 19। बोन के ऊपर लिखा है 11 13 17 19। व्हाट डू दीस नंबर्स हैव इन कॉमन। पहली बात तो इन नंबर्स में कॉमन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, द नंबर्स, आंसर नंबर 2 है, द नंबर्स 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर। ये नंबर्स आपके क्या है बेटा, ये नंबर्स है प्राइम नंबर। आगे लिखा हुआ है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। इस पैटर्न में आगे के 3 नंबर बताओ। तो नेक्स्ट 3 नंबर प्राइम नंबर बता दो बेटा, क्या होंगे नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या होंगे, देखो 11 13 17 19 19 का 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 नहीं है क्योंकि 7 के टेबल में आता है, 22 नहीं है 2 के टेबल में आता है, 23 प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो 23 अपने टेबल में आता है, 24 नहीं आता, 25 नहीं आता, 26 नहीं आता, 27 नहीं आता, 28 नहीं आता, 29 अपने ही टेबल में आता है, 30 नहीं आता और 31। दीज आर द नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स जो इसी पैटर्न में आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 3rd। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, we know that natural number are closed under addition। we know that हम जानते हैं कि natural number closed under addition क्या मतलब है इसका, कि the sum of any natural number is always a natural number। वो कह रहा है हम जानते हैं कि natural number are closed under addition, मतलब अगर 2 natural number को प्लस करोगे, कोई भी 2 natural number को प्लस करोगे तो उनका जो sum होता है, the sum of any 2 natural number is always a natural number। मतलब ये तो खुद ही बोल रहा है, मुझे इसको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 + 3 is 5, 4 + 3 is 7, 8 + 2 is 10,
ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो ये कह रहा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब अगर नेचुरल नंबर्स को आप प्लस करते हो, है ना, तो नेचुरल नंबर ही आता है। देखो नेचुरल में नेचुरल प्लस करोगे तो नेचुरल ही आएगा। ये बात यहाँ पे ये बता रहा है आपको, तो हमें पता ही है एक तरीके की हम चीज को, हमें डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है वो। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आर दिस क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है? तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। देखो 4 - 3 = 1, ये नेचुरल, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल, बिल्कुल 4 में से 3 गए, एक आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं 3 - 4, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, लेकिन ये आ गया -1, लेकिन ये तो नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। यानी कि एडिशन में तो नेचुरल प्लस नेचुरल नेचुरल आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नेचुरल में से अगर नेचुरल माइनस करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो आपको इंग्लिश लिखनी है, क्या लिखनी है, यहां लिख देता हूं, इट इज अ नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल है लेकिन इट इज नॉट नेचुरल। तो आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज, natural numbers are not closed, natural number are not closed under subtraction, under subtraction। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो नेचुरल आएगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। काइंड नोट इट डाउन प्लीज। 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, 4 क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा हैंड होता है, ठीक है ना, ये हैंड होता है। इस हैंड में 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर होती है। ध्यान रखना, फिंगर्स 4 होती है और इसे थंब कहते हैं, इसे थंब कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको छुपा दिया, है ना, अब आपको 4 फिंगर दिख रही है ना। अब और सुनो, इस फिंगर में जब हम काउंटिंग करते हैं, आज भी करते हैं, 100 साल पहले, हजारों साल पहले भी करते थे। देखो 1 2 3, इसमें देख रहे हो ना कट लगा होता है, तो यहाँ पे 3 पार्ट जाते हैं। ध्यान रखना, एक फिंगर के 3 पार्ट होते हैं, बस इतनी बात याद रखना, थंब अलग होती है। लिखा है एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। आ गया ना, एशियन जमाने में भी जॉइंट्स को काउंट किया जाता था, है ना। एशियन इंडियंस आर यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, काउंट करने के लिए इन जॉइंट्स को यूज किया जाता था। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी इस प्रैक्टिस को चलाया जाता है, खुद भी करते हो आप, करते रहते हैं, ठीक है। यहां लिखा है ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, हर फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं, हम सबको पता है। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, बिल्कुल थंब से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड पे कितना काउंट कर सकते हो? 3 3 6 3 9 3 12। इंग्लिश लिखनी है भाई, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं। ईच फिंगर हैज, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं बुक से उठा के भैया, बुक से, ठीक है, ताकि देखो इंग्लिश को मैं बुक से ही लिखूंगा। रीजन, टीचर चैलेंज ना कर पाए तुम्हें। इंग्लिश में टीचर चैलेंज कर सकती है आपको, मैथ्स में तो कुछ भी करो जो हम करवा रहे हैं, इंग्लिश बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिखा करो, तो ठीक है। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड, नंबर ऑफ फिंगर यूज्ड, तो 3 × 4 यानी कि 12। एक फिंगर में 3 है तो 4 फिंगर में हो जाएंगे 12 जॉइंट्स। तो बोला ना हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो हम कर सकते हैं 12 काउंट कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम। एक एशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम होता है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक है। सो वी कैन काउंट अप टू, सो वी कैन काउंट अप टू, सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग वन हैंड। एक हैंड को अगर मैं यूज करता हूं तो मैं 12 चीजों को काउंट कर सकता हूं। since counting reach 12, since counting reaches 12, जो काउंटिंग रीच होती है वो 12 तक हो सकती है। on one hand leads to, इसको कहते हैं leads to a base 12, leads to base 12, ये जो लिखा ना lead to base 12 काउंटिंग सिस्टम, इसी को कहते हैं लीड बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। बस इतनी सी बात है, ये जो आप 12 काउंट कर रहे हो ना, इसी को कहते हैं काउंटिंग सिस्टम,
ठीक है, आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।